मौलाना जर्जीस को लेकर जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर आप कमेंट्स पढ़ें, लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं। मतलब ये है कि आज तक मैंने ये सुना था कि अकीदत अंधी होती है, लेकिन आज मैं पहली बार ये भी देख रहा हूँ अकीदत बहरी भी होती है, वो नहीं सुनती है। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जर्जीस के ख़िलाफ़ बात की है और आपने गलत बयानबाजी की है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, उनको फंसाया गया है, ये बीजेपी सरकार की एक साजिश है। दोष बीजेपी सरकार को उसमें लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हुकूमत की इसमें साजिश चाल है फंसाने की। लेकिन यार मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो चीज़ हमारे सामने है, जो खताकार है, गुनाहगार है, उसको हम गुनाहगार नहीं कहेंगे। जो मुजरिम उसे हम मुजरिम नहीं कहेंगे। जो गलत काम कर रहा है उसे हम गलत नहीं कहेंगे। कोई बड़ा आदमी हो, मुकर्रिर हो, मदरस हो, नेता हो या मंत्री हो, कोई भी किसी कैटेगरी का हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो कानून है, संविधान है, सजा देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वीडियो चलाई जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जर्जीस बेकसूर है और इस वीडियो के जरिए ये बात फैलाई जा रही है कि देखिए लड़की ने खुद कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये वीडियो अलग है, लेकिन जिस लड़की से संबंध थे वो लड़की अलग है। आप देखिए वो लड़की ये है, उसका बयान आप सुन सकते हैं। आपके जर्जीस से शारीरिक संबंध कब से हैं? ये 2 साल से बराबर हमसे मिला करते थे, और जब शादी का दबाव डालते हैं तो कहते हैं हम प्रोग्राम में रहते हैं, हम कहाँ आप तुझे रखेंगे। लड़की खुद बता रही है कि मैं कितने साल से इनसे ताल्लुक में थी। पुरानी वीडियो है, 2016 में वायरल हुई थी, उस वक्त की, उससे पहले से वो उसके ताल्लुक में थे। तो इस तरह की बातें जो निकल के आ रही हैं, साफ सी बात है, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं किसी बात को लेकर नहीं कह रहा। लेकिन यार जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखो। आप कहते हो कि गलत को गलत ना कहा जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप अगर जर्जीस के फॉलोवर हैं, आप मानते हो कम अल्लाह ने आंखें और अक्ल तो दी है, सोचने का मादा भी है। जो ऑडियो वायरल हुई हैं वो आप सुन लें, मैं पूरी आपको नहीं सुनवा सकता हूं कि कितनी तूफान बदतमीजी उसके अंदर है। आप सुनिए, आप बयान सुनते आवाज, अगर कोई मिमिक्री करता है, एक्टिंग करता है, तो उसकी बात, उसकी पहचान अलग हो। एक डायलॉग को लेके कर सकता है, क्या 1 घंटे की गुफ्तगू के अंदर कोई इतनी लंबी मिमिक्री कर सकता है? कोई ऐसा एक्टर है कि 1 घंटे तक सेम टू सेम करे, अलग अलग करे? लेकिन उस ऑडियो के अंदर प्रोग्राम भी कहां कहां है, सारी चीजें बयान की जा रही हैं। उसके बाद आप इल्जाम हम पर लगा रहे हो। तो जो गलत है उसे गलत कहो और जो सही है उसे सही कहो, किसी को कसूरवार मत ठहराओ। अगर उसने जुर्म किया है सजा पाएगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो एक अजीम मुकर्रिर है, बड़ा मुकर्रिर है, तो ये गलत है। वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर गलत है तो वो गलत है। क्योंकि आप तारीख इस्लाम पढ़कर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, जब कबीला बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी की और उस पर जुर्म साबित हो गया, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म फरमाया कि अब इसके हाथ काटे जाएं। जब गवाह मिल गए, सबूत मिल गया, अब इसका जुर्म ये साबित हो गया, तो अहले कुरैश जो थे वो बड़े शशोपंज में थे कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इस औरत को बचाया जाए। क्योंकि वो बड़े कबीले से ताल्लुक रखती थी, बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए अहले कुरैश के अंदर एक हंगामा सा था। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हुजूर के महबूब हैं और कुर्ब रखते हैं, हुजूर बड़ी मोहब्बत उनसे किया करते हैं। हजरत ओसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजो कि वो जाकर हुजूर की बारगाह में उस औरत की सिफारिश करें। हजरत ओसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और अर्ज किया हुजूर के उस औरत की खता को माफ कर दिया जाए। नबी पाक ने जब इतना सुना तो हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया और आपने इरशाद फरमाया, ओसामा बिन ज़ैद, तुम अल्लाह की हुदूदों में से एक हुदूद की तोड़ने की बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि उसको सजा ना दी जाए? आप खड़े हुए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया है, लोगों सुन लो, तुमसे पहली उम्मतें, पहले के लोग इसलिए हलाक कर दिए गए, उनमें अगर कोई अमीर, कोई रईस ज़्यादा अगर गुनाह करता, जुर्म करता, तो लोग उसकी खता को माफ कर देते थे, उसे सजा नहीं दी जाती थी, उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर कोई गरीब करता था तो उसे सजा दी जाती थी। तो हुजूर ने फरमाया कि वो इसलिए हलाक और बर्बाद कर दिए गए कि उनके अंदर इंसाफ नहीं था, अदल नहीं था। वो लोग चेहरा देखकर इंसाफ किया करते थे, लोगों का खानदान देखकर इंसाफ किया करते थे। इसलिए ये याद रख लो, अगर ये जुर्म फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। आपने अपनी लख्त जिगर के बारे में इरशाद फरमाया। तो जो इंसाफ है, जो कानून है, वो हक है सबके लिए, वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए है। आप अगर जर्जी से खतीब हैं लेकिन आप कह रहे हो कि उन पर तोहमत है, ये है, वो है, लेकिन जो गुनाह, जो जुर्म किया है उसकी सजा मिलनी है, उसको आप गुनाहगार कहो, बिल्कुल कहो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इल्जाम है, जबकि तमाम सबूत, तमाम गवाह उस बंदे के खिलाफ हैं। आप सुने ऑडियो के अंदर, खुद कह रहा है कि मैंने होटल के अंदर जाके नाम को कटवा दिया है। तू क्या कर लेगी? मैंने 20,000 25,000 रुपया खर्च करा और मैंने वहां से नाम मिटवा दिया है, खत्म करवा दिया है। हालांकि साजिश तो रही है, साजिश के तहत ही फंसाया गया है। जो भी मुखालिफिन रहे हों, उन्होंने देख लिया कि बंदा गलती कर गया और यहां उन्हें मौका मिल गया और उसको चढ़ा दिया, जो भी किया। लेकिन ये बात तो सच्चे से तो तस्लीम करो कि संबंध उस लड़की से थे, और जब उसने कहा शादी करने के लिए तो शादी कर लेते, बात खत्म हो जाती, ना इतनी बात बढ़ती। लेकिन वो कहते हैं ना, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। वो चाचा हो, बाबा हो या हो दादा, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। तो जो जुर्म इंसान करता है उसकी सजा वो जरूर पाता है। आपकी अकीदत है, अंधी भी है, बहरी भी है, वो आप जानिएगा। लेकिन मैंने जो सबूत दिए और जो मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो सबूत हैं आज भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए, जो गुफ्तगू है उसे आप सुन सकते हैं। बहरे हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अब कोर्ट ने जो सजा दी है वो यूं तो दी नहीं होगी, वो जरूर सबूतों के आधार पर दी गई है। अगर कोई पार्टी, नेता पक्ष अगर हमारा मुखालिफ भी है तो अगर वो हमारे खिलाफ सबूत देगा और वो सबूत सही पाए जाएंगे तो सजा हो जाती है। यही कानून है। ये जज लोग जो हैं वो इसी बात पर जो है फैसला दिया करते हैं। अब तकरीरों के जरिए सफाई दी गई कि मुझ पे इल्जाम लगाया गया, जो बात ऑडियो के अंदर है वही बात तकरीरों में बंदा बयान कर रहा है कि तेरी कोई नहीं सुनेगा, जमात से मैं कसम खा के कह दूंगा, मैं ये बात कह दूंगा, मैं इस तरह से बयानबाजी करूंगा, मुझे पूरा इंडिया जानता है, तेरी औकात क्या है। इस तरह की तमाम बातें उसके अंदर मौजूद हैं। हालांकि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं कि तुम ज्यादा इसको बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन मैंने ये कहा जो गलत है उसे गलत कहा जाए, जो सही है उसको सही कहा जाए। क्योंकि कुरान का ये हुक्म है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को अच्छाई की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो। और इस्लाम इस बात को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई काम गलत हो रहा हो हाथ से रोकने की, तो जबान से उसे कहो, और जबान से भी कहने की ताकत अगर आप नहीं रखते हो तो उसे दिल में बुरा जानो। तो जो चीज़ गलत थी मैंने उसको बता दिया, अब आप उसमें मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करें तो ये बात गलत है। बहरहाल अल्लाह तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए।